एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मैं आपको आगे बताऊँगी मुझे क्या हो गया है। और आज है 14 शेरी और हम लोग शेरी में कर रहे हैं। भिंडी की सब्ज़ी है, पराठा है, चाय है और रुअफ़ज़ा मेरा बचा हुआ रखा था तो मैं वो भी पी ली शेरी के टाइम। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं शेरी करके फिर नमाज़ पढ़ने लगी क्योंकि नमाज़ का टाइम हो गया था, अज़ान हो गई थी और फिर नमाज़ पढ़ने लगे हम लोग। अच्छा, हम लोग एनिवर्सरी वाले दिन तो गए थे वहाँ पे ढाबा, और फिर वहाँ से आके हम लोग बस फटाफट आराम किए। उसके बाद फिर मेरी वीडियो इस वजह से नहीं आई क्योंकि मुझे हो गई थी थोड़ी दिक्कत। आई थिंक मैं पता नहीं कैसे समत को लेके सो गई रात के टाइम। पता नहीं मैं पिलो लगाई कि किस तरह से मैं पिलो लगाई, मुझे खुद नहीं मालूम है किस तरह से पिलो लगाई, जिसकी वजह से मेरी नेक में हो गई पेन और इतनी ज़्यादा पेन हो गई कि मैं शेरी के टाइम उठ नहीं पा रही थी। नौसाद ने पराठा बनाया और मतलब हुई तो मुझे 2 दिन पहले से ही दिक्कत थी, पर इतनी नहीं थी। मैं मतलब हर काम कर ले रही थी, घर के सारे काम मैं कर ले रही थी, पर अभी 2 दिन पहले मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि मुझसे एक भी काम नहीं हो रहा था। मतलब मैं लेट जा रही थी, मैं उठ नहीं पा रही थी। मेरी गर्दन ना इधर हो रही थी ना इधर हो रही थी, ना मैं सामने देख पा रही थी ना मैं पीछे देख पा रही थी, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मतलब अगर मैं उठ के बैठ गई, बहुत मुश्किल से उठ के मैं बैठ रही थी, और अगर मैं बैठ जा रही थी तो फिर मैं लेट नहीं पा रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मैं झुक नहीं पा रही थी। इतनी ज़्यादा कोई तकलीफ़ थी तो इस वजह से मेरी 2-3 दिन वीडियो नहीं आई। और अभी भी मुझे तकलीफ़ है, पर क्या करूँ मैं, अब उतनी नहीं है। दवा वगैरह मैं खा ली हूँ और रोज़ा रख के तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। रोज़ा रख के तो मैं दवा भी नहीं खा पा रही थी, इतनी ज़्यादा कोई पेन था। और फिर जब रोज़ा खोली तब मैं दवा खाई तो थोड़ा आराम मिला है। अब मुझे थोड़ा आराम है, मैं अब देख ले रही हूँ, इधर उधर नहीं देख पा रही हूँ पर आमने सामने देख ले रही हूँ, उठ के बैठ भी जा रही हूँ खुद से। और नहीं तो ऐसा हो गया था कि नौसाद मुझे उठा के बैठा लेते, सारा काम वही कर रहे थे घर का। अच्छा, फिर नौसाद चले गए थे ड्यूटी, दोपहर की 2 बजे वाली उनकी ड्यूटी थी तो वो ड्यूटी चले गए थे। और मुझे गिफ्ट में मिला है, अभी आपको आगे पता चलेगा कि मुझे क्या मिला है गिफ्ट में। वैसे तो नौसाद मुझे गोल्ड की ईयरिंग है और चैन है और उसमें पेंडेंट पड़ा है कि अगर मुझे कभी चेंज करना हुआ तो मैं दूसरी पेंडेंट डाल सकती हूँ उसमें, और मतलब बहुत अच्छा है। बट वो मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि अभी वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं झांसी में हूँ और वो मेरा कानपुर में रखा हुआ है। जब मैं पहनूँगी ईद में तब मैं आपको दिखा दूँगी। और बस यहाँ पे वो मुझे ये गिफ्ट में दिए थे ट्राईपोड, मतलब यहाँ पे तो यही दे सकते थे मुझे क्योंकि वो ऑर्डर किए तो यहाँ पे आ गया था वो। और वो तो गोल्ड का सामान है, ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे नहीं ला सकती थी, रास्ते का सफ़र होता है तो फिर इस वजह से सफ़र था और फिर इस वजह से मैं नहीं ला पाई। मैं जब ईद में पहनूँगी तब मैं आपको दिखा दूँगी तो मैं बता दूँगी कि मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट है। और ये मुझे ट्राईपोड दिए थे यार, ये आने के बाद मेरे थोड़े काम हल्के हो गए हैं, पर मैं भी इससे वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरी आदत नहीं है ना। मेरी आदत है बस फटाक से कैमरा को पकड़ा, फ़ोन पकड़ा और बस बनाने लगे। समझ परेशान भी कर रहे हैं वॉइस ओवर में, आपको पता चल गया होगा। और बस मतलब मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब इसमें लगाऊं, या भी मेरी बिल्कुल आदत नहीं, इसको कैसे चलाते कैसे नहीं मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, कैसे सेट करेंगे फ़ोन को, कैसे नहीं, किस तरह से होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम है अभी इसके बारे में। अभी मेरी आदत है कि मैं फटाक से फ़ोन उठाती हूँ और वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, तो मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है फ़िलहाल। मैं तो सोच रही थी ट्राईपोड आ जाएगा तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाएगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, हाथ वाला ज़्यादा आसान था। अच्छा, यहाँ समझ इतना कोई फैला देते हैं ना घर को कि मुझे समेटते समेटते मगरिब की अज़ान हो जाती है मेरी, ऐसा होता है। समझ बहुत ज़्यादा फैलाते हैं बहुत, और ज़ाहिर बच्चे हैं तो फैलाएंगे ही, पर बहुत थक जाती हूँ मैं जैसे बिस्तर में रात में लेटती हूँ ना, बस मुझे नींद आ जाती है। कभी कभी मैं अपना हेयर केयर करना भूल जाती हूँ, मैं बस सो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आज बना रही थी अफ्तारी में बैंगन की पकौड़ी और प्याज की पकौड़ी थी। बस यही सब डेली बन रहा है इस समय। मैं सोचती हूँ कि आज प्याज नहीं बनाऊँगी, आज बैंगन की बना लूँगी, आज आलू की बना लूँगी, मतलब एक दिन स्किप करके बनाऊँगी। पर ऐसा होता है कि नौसाद को प्याज की पसंद है और मुझे बैंगन की, तो ये दोनों बन जाती है। और फिर ये दोनों क्या है कि हम दोनों सिर्फ 2-2 3 दिन खा लेते, फिर वो वैसी की पूरी रखी रहती है। फिर अब फेंकना अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैं उसको पॉलीथीन में करके फ्रिज में डाल देती हूँ और फिर नेक्स्ट डे वही निकाल के मैं फ्राई कर देती हूँ, तो वो थोड़ा और क्रंची हो जाता है और टेस्टी लगने लगता है, तो खा लिया जाता है। वो फेंकने से अच्छा है कि आप, अगर वो ख़राब नहीं हुआ है, आप अगर उसको फ्रिज में रखें और अगर वो ख़राब नहीं हुआ तो आप खुद खा सकते हो।
अनाज बार बार बाहर फेंकना अच्छी बात भी नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी बैंगन की पकौड़ी फ्राई हो रही है और मैं ये कह रही थी कि आप किसी से अगर दो बात प्यार से बोल दो तो आपके लोग फ़ैन हो जाते हैं, मतलब आप में मिल घुल जाते हैं। आप कहीं नई जगह जाओ और नए लोगों से भी अगर आप दो बात कह दो तो वो आपके मतलब हो जाते हैं कि इनका नेचर बहुत अच्छा है, वो आपकी तारीफ़ें करते हैं। बस मेरी भी ऐसी ही आदत है कि मैं किसी से भी अगर दो बात प्यार से कर देती हूँ तो वो मतलब बोलते हैं कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। फिर हमारा इतना अच्छा व्यवहार हो जाता है उनसे कि वो खुद हमें मतलब वो मुझे अपने घर की तरह समझ लगते कि मेरे मतलब ये मेरे घर की तरह हैं ये। तो आज बस नीचे से भी अफ्तारी आ गई थी, मैं सिर्फ उनसे 2-4 बात कर दी थी और बस हाल चाल पूछ ली थी मैं। कभी हम लोग मिले नहीं थे, अचानक से एक दिन मिल गए। और अच्छा, उनके घर से अफ्तारी आई थी तो बहुत अच्छी हैं वो। और यहाँ पे वो बहुत सी अफ्तारी दे के चली गई थी कि मतलब उनकी अफ्तारी हम लोग खा लिए थे, मेरी अफ्तारी की तो आज बारी नहीं आई कि हम लोग उसे खाएं। हम लोग उनकी अफ्तारी खा लिए थे तो बस हम लोग का पेट उनकी अफ्तारी से ही भर गया था। और मैं भी सोची हूँ कि एक दिन जब नौसाद की छुट्टी होगी तो हम लोग भी मिल के बनाकर और अफ्तारी दे देंगे, बांट देंगे जहाँ जहाँ से आया है उनके घर। और बस आज मेरी दस्तरखान इस तरह सज गई। और यहाँ पे समद और समद के पापा एक दूसरे से बातें कर रहे थे, खेल रहे थे। आज मेरी अफ्तारी से पहले मतलब मगरिब के अज़ान से पहले ही मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं खाना वाना सब बना ली थी क्योंकि आज मैं बिल्कुल लेटी नहीं थी। मैं सोची कि आज सारा काम कर लूँगी, फिर आराम से अफ्तारी करके लेट जाऊँगी क्योंकि अफ्तारी करने के बाद ऐसा होता है कि आप बस आराम करो। बस मैं भी सोची आज है कि आज मैं बस आराम करूँगी अफ्तारी करने के बाद, क्योंकि तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। तो फिर आराम करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा आप लोग ख्याल रखिएगा।